गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग आलो आंधारी पाठ को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 52 तक पढ़ा था। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पृष्ठ संख्या 52 के सेकंड पैराग्राफ से पढ़ते हैं। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई। यहाँ मुझे सबका स्नेह, जो हम लोग जानते हैं कि तातूश और उनके बच्चे बेबी से स्नेह करते थे, तो स्नेह मिलता था। तातूश के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। यह बेबी हालदार कह रही कि वो मुझे इतना प्रेम करते थे, स्नेह करते थे कि जब भी तातूश के लड़के विदेश से आते थे, तातूश से मिलने अपने घर आते थे, तो मेरे लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आते थे। मामा माने अर्जुन दा की माँ आती तो वह भी मुझे कुछ न कुछ जरूर देती। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊंगी या नहीं। यह प्रश्न मन में आना स्वाभाविक है। यदि हमसे कोई बहुत प्रेम करता है और वो हमारा अपना ना हो, तो फिर हमारे मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि क्या मैं इतना सारा प्यार, इतना सम्मान को संभाल पाऊंगा या पाऊंगी। बेबी के मन में भी ये प्रश्न आ रहे हैं। अब मुझे आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले मैं भी सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूंगी। यह सब बस कहने भर की बातें होती हैं, यह परम सत्य है। हम चाहे जितना भी कह ले कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, उसके बिना नहीं जी सकते, जीवन का ऐसा एक क्या कहें खेल है कि वह हर कुछ भुला देता है। हमारे जब अपने आत्मीय जन इस संसार को छोड़कर विदा लेते हैं तो हम उनके गम में बहुत रोते हैं, अब उनके बिना हम नहीं जी सकते। लेकिन देखिए जीवन का कैसा चक्रव्यूह है कि हम धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं, मतलब उस गम को भूलने लगते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर जीना संभव नहीं है। तो यह कहना कि इस मित्र के बिना, इस सखा के बिना, इसके बिना उसके बिना नहीं जी सकते, यह सही नहीं है। जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकते, वे आज उनके बिना बड़े मजे में हैं। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रहती थी, यानी जब मैं दुर्गापुर से आई थी तो मैं भी उदास रहती थी, जब अपने बंधुओं को छोड़कर आना पड़ा था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछोड़ने के दुख की जगह अब मानने लगी थी कि उनमें से कोई भी मुझसे मिलने न आए। क्या मनाने लगी थी कि वो लोग ना ही आए तो ठीक है। क्यों? क्योंकि बेबी ने उनको धीरे धीरे करके भुला दिया था और अपने बच्चों के पालन पोषण में पूरी तरह से रम गई थी। मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी और इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। वे अब ना तो पहले की तरह जरा जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते, ना ही बेमतलब इधर उधर भटकते। अब बच्चे उनके बड़े हो रहे थे। बातें भी अब वे ऐसी करने लगे थे जैसे पहले कभी नहीं करते थे। अभी कुछ दिन ही हुए, मैं रात को 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठात मेरी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक हो गई। उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी कि इतनी जरा सी लड़की ऐसी बातें पूछ रही है, बच्चे कब क्या प्रश्न पूछ दे, कहा नहीं जा सकता। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उमड़ते रहते हैं। तो पूछ रही है, अब भला मैं इसे क्या जवाब दूं? मैं कुछ बोलती इसके पहले ही उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ ना। मुझे क्या वह सब अब याद था? फिर भी जो 2-4 लाइनें मन में आई उसे सुना दी। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और कुछ दुख भी हुआ। मैंने सोचा मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हंस सकते हैं तो उस समय तो और हंसेंगे जब देखें कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी तो उन्होंने देखा नहीं। यह भी एक जीवन का ही सत्य है कि बच्चे
अपने खुशियों में इतना मशगूल हो जाते हैं कि वो हमें, हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, हमने जीवन में क्या संघर्ष किया उसको वो लोग भुला देते हैं। यह मैं रोज सवेरे अखबार देखती थी। अंग्रेजी न जानने से उसका सिर पैर कुछ भी समझ नहीं पाती। फिर भी तस्वीरें देखकर तातूश ने उनके बारे में तस्वीरें देखकर उनके बारे में तातूश से पूछती। तातूश कहते, तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। मैं एक एक अक्षर बोलती जाती और तातूश हूँ करते सुनते करते जाते हैं। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते तो तातूश पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब भी बता देते। बार बार पूछने पर कभी कभी वह उकता जाते क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से पढ़ नहीं पाते। वो भी बेचारे पढ़ने के शौकीन थे। अब बेबी उन्हें बार बार पूछती थी तो वो भी कभी कभी थोड़ा उकता जाते थे, नहीं गुस्सा दिखाते थे। शायद इसीलिए अखबार हाथ में लिए लिए वह कहते, बेबी जाओ बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? मैं कहती हाँ हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है। वह फिर कहते, कब भेजोगी, देर नहीं हो जाएगी? यानी वो भी चाहते कि बेबी बच्चों को स्कूल भेजने में लग जाए ताकि वो अपना प्रिय अखबार शांति से पढ़ सके। तो अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग शांति से इस पाठ को और आगे पढ़ेंगे।